काला जादू, तंत्र विद्या, टोना टोटका, ये सब सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में काली गुड़िया आई होगी, कुछ लोगों के दिमाग में एक नींबू आया होगा। पर क्या होता है काला जादू? क्या सच में काला जादू इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो एक इंसान की जान ले पाए? या कोई एक इंसान किसी एक छोर पर बैठकर दूसरे एक इंसान की कितना ही दूर होने पर भी जान ले पाए? क्या काला जादू इतना सक्षम होता है? और अगर होता है तो हर कोई क्यों नहीं मर जाता? क्यों हर कोई अपने दुश्मन पर काला जादू नहीं करता? कोई तो वजह होगी इसकी। आज तुम्हें सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जो काले जादू के ऊपर है। काले जादू में भी एक बहुत बहुत खतरनाक काला जादू, घात। तो अपने कानों में ये प्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े से करीब आ जाओ, क्योंकि क्या पता कोई भूत तुम्हारी और मेरी बातें सुन रहा हो। So hi guys, this is your host Khushi, back with another horror story. ये कहानी ऑलमोस्ट 90% ट्रू है, बट मुझे इसको एक क्लोजर देना था, जिस वजह से इस कहानी की कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी बदली हैं। तो अपने कानों में ये प्लग्स लगा लो और सुनाती हूँ ये कहानी। तो ये कहानी है धीरज की। धीरज कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था। अपने परिवार से काफ़ी दूर जयपुर में रहने के लिए आया था। एक फ्लैट में रहा करता था वो अकेला। कुछ दिन से कुछ अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही थी, लेकिन वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके एग्ज़ाम्स आ रहे थे जिसके लिए उसे पढ़ाई करनी थी। इसी वजह से त्योहारों के टाइम पर भी वो अपने घर नहीं जा रहा था। कुछ दिन की छुट्टियाँ थी और घर जाकर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। वो अपने फ्लैट में रहकर ही पढ़ाई करेगा। कुछ टाइम वो अपने दोस्त के साथ गुजार लेता, उसका दोस्त भी नहीं जा रहा था। कभी कभार बाहर चले जाते, बट हाँ, इस बार वो अपने घर नहीं गया था। एक दिन वो घूम रहे थे बाहर और उसके पापा का उसे फ़ोन आता है। वो उसे कहते हैं, धीरज, त्योहारों का वक्त है। इस वक्त कुछ काली शक्तियाँ, टोने टोटके बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहना, चौराहे वगैरह पर ध्यान से रहना और अपना ख्याल रखना। उसके पापा ने ये सब बात कही और अमूमन तौर पर लड़के इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसा ही धीरज ने भी किया। हालांकि उसके साथ पहले ही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, पर वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करता रहा। फिर एक दिन उसके पापा ने उसे फिर से फ़ोन किया और कहा कि बेटा, थोड़ा ध्यान से रहना कुछ दिन। उसको समझ नहीं आया कि पापा उसे इतना सतर्क क्यों कर रहे थे। कोई बात थी क्या? उसके पूछने पर उसके पिताजी ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर दिवाली से 2 दिन पहले वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूम रहा था, देख रहा था बाहर कैसे सजावटें हो रखी थी घरों की। उसे अपने घर की याद भी आ रही थी। लेकिन तभी उसकी बाइक पर पीछे बैठे हुए उसके दोस्त ने कहा, ये हमारी गाड़ी के पीछे ये मटका, इसमें आग कैसी है? ये सुनते ही धीरज के कान खड़े हो गए। उसने कहा, क्या कह रहा है तू? उसने कहा, यार पता नहीं, हमारे पीछे एक एक मटके में आग जैसा लग रहा है मुझे। धीरज ने शीशे में ध्यान से देखा। उसके एक बार दादी ने उसे बताया था घात के बारे में। उसने अपने दोस्त से कहा, ये तो घात है, पर ये किसके पीछे है? उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और देखा कि वो घात किसी और के नहीं, उसी के पीछे थी। घात एक ऐसा काला जादू होता है जो किसी भी इंसान को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पीछे घात कैसे लग गई। उसने अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाना शुरू किया और अपने दोस्त को अपना फ़ोन देकर कहा, इस पर मेरे पापा का नंबर डायल कर। उसने जल्दी से अपना नंबर डायल किया और फिर उसके कान पर फ़ोन रख दिया। उसने अपने पापा को पूरी बात बताई कि हमारे पीछे घात लगी हुई है। उसके पापा ने उससे कहा, जितना तेज़ हो सके गाड़ी चला, जिस गली में गुजरना है गुजर, ट्रैफिक लाइट तोड़, कुछ भी कर, लेकिन अपनी गाड़ी रोकना मत। वो घात भी उसका पीछा करे जा रही थी। फिर उसके पापा ने एक नंबर उसे भेजा, एक बड़े पंडित जी का, जो कुछ वक्त से उनके घर वालों के साथ एक पूजा करने की तैयारी पहले से कर रहे थे, जिन्हें अंदेशा था कि हाँ, उनके घर में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ बुरा। धीरज ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की। उसकी बाइक से अभी भी वो ध्यान से देख पा रहा था कि वो घात उसके पीछे थी, वो मटका, उसमें जलती हुई आग। बहुत तेज
गाड़ी चलाता रहा जब तक अपने फ्लैट पर ना पहुंच गया। भागते हुए अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने अपने पापा को फिर से फ़ोन लगाया। उन्होंने वो नंबर वापस से उसे बोला कि इस नंबर पे फ़ोन कर। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और फिर कहा कि पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है और आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? पंडित जी ने उससे कहा कि बेटा, ये सब तेरे साथ नहीं, तेरे पूरे परिवार के साथ हो रहा है। किसी ने तेरे पूरे परिवार की घात दी थी। कोई चाहता है कि तेरे पूरे परिवार का विनाश हो जाए। पर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? इतनी देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगे। धीरज, गेट खोलो ना धीरज, मैं हूँ प्रिया। उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आने लगी, लेकिन वो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो टाउन में ही नहीं थी। कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुए, वही 3 दस्तकें। खोलना, मैं हूँ तेरा दोस्त। इस बार उसके एक दोस्त की आवाज थी, लेकिन पंडित जी उधर से कह रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए धीरज, कितनी भी अपने अपने लोगों की आवाज आने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना है। धीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो मटके में जलती हुई आग और अब ये सब। पंडित जी ने उससे कहा, घात एक ऐसी ही चीज होती है, पर पहले तुम अपने आसपास एक आटे का गोला बनाओ। वो कुछ मंत्र का जाप करते रहे और धीरज ने गोला बनाया अपने आसपास। पंडित जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, रात भर इस गोले से बाहर नहीं जाना है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज़ आ जाए, दरवाज़ा नहीं खोलना है। दरवाजे पर दस्तक होती रही। हर बार कुछ वक्त के बाद ही 3 दस्तकें होती और हर बार उसके किसी अपने की आवाज़ उसे आती। कभी गुस्से में, कभी प्यार से, कभी रोते हुए, कभी डर से। लेकिन धीरज को कहा गया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। पंडित जी से उसने पूछा कि पंडित जी, ये सब चल क्या रहा है और क्यों, और ये दस्तकें, आवाज़? तो पंडित जी ने उसे बताया, घात एक तरह का काला जादू होता है जो कि बहुत घातक होता है। उसमें एक मटके में आग जलती हुई दिखती है उस इंसान को जिसके पीछे एक घात लगाई जाती है, एक तरह से निषेधाज्ञा। जो लोग निषेधाज्ञा जानते हैं, ये 3 बार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, अपने किसी जानने वाले की आवाज़ में। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो तुम मर भी सकते हो, और ये घात किसी को चाँद से मारने के लिए ही दी जाती है। उसके परिवार पर किसी ने घात दी थी। उसके पापा पर पहले ये सब कुछ हो चुका था, इसीलिए वो काफ़ी वक्त से धीरज से कह रहे थे कि ध्यान से रहना। उन्होंने धीरज को मनाया भी था घर आने के लिए, लेकिन धीरज नहीं माना था। उसके पेपर जो आने वाले थे। लेकिन ये सब के बाद धीरज मानो डर से सहम गया था। रात भर दरवाजे पर दस्तकें आती रहीं, किसी ना किसी जानने वाले की आवाज़ से, लेकिन धीरज हर दस्तक के साथ उसका दिल और तेज धड़कता, पर दरवाज़ा नहीं खोलना था। धीरज ने कहा, ये सब वो मटके से हो रहा है। पंडित जी ने कहा, हाँ, वो मटका, उस पर काला जादू हुआ है। कहते हैं घात ऐसी ही चीज़ होती है, पर तुमने अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो सब ठीक हो जाएगा। और धीरज ने ऐसा ही किया। वहाँ दूसरी ओर पंडित जी ने अपने कुछ और पंडितों के साथ मिलकर उसके लिए और उसके घर वालों के लिए महामृत्युंजय जाप का पूरा एक यज्ञ किया। रात भर वो यज्ञ चला। पूरी रात ये सब चीज़ होने के बाद धीरज सुबह जब उसने देखा तो अब जाकर 4 बजे वो दस्तकें बंद हो गई थी। तब जाकर धीरज की सांस में सांस आई थी। वो भागते हुए, दौड़ते हुए कैसे भी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद पंडित जी ने कहा, ये घात जिसने दी थी वो चाहता था कि तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाए। उसके परिवार के हर इंसान के साथ यही सेम घटना घटी थी जो धीरज के साथ घटी थी। उसके पिताजी का पीछा भी एक ऐसे ही जलते हुए मटके की आग ने किया था। घर पर उसकी माँ के लिए भी यही 3 दस्तकें हुई थी, लेकिन वो लोग जानते थे घात क्या होती है, और पंडित जी को अंदेशा हो गया था। उन्होंने पहले ही उन्हें बता दिया था, सतर्क कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, दरवाज़ा नहीं खोलना है। उन्होंने भी वैसा ही किया। उनके जो पंडित जी थे वो उनके कुल गुरु भी थे। फिर उन्होंने जानना चाहा कि आखिर पंडित जी हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, कोई हमने क्या किया है। तो पंडित जी ने उनसे कहा, वैसे तो ये जानकर आप क्या ही करोगे, लेकिन अगर फिर भी आपको जानना है और उस इंसान से सतर्क रहना है तो मैं पूजा करवाऊंगा।
उस पूजा के बाद 3 दिन बाद वही इंसान आपके घर एक मिठाई लेकर आएगा या कोई भी सफ़ेद चीज़। जैसे ही वो ये चीज़ लेकर आएगा, आप समझ जाना कि यही वो इंसान था, जो ये सफ़ेद चीज़ आपके घर लेकर आया है। धीरज के पापा जानना चाहते थे। वो पूजा हुई और 3 दिन बाद जब उनके घर की घंटी बजी और सब सतर्क हो गए, तो उन्होंने देखा कि ये धीरज के चाचा थे और वो एक सफ़ेद मिठाई उनके घर लेकर आए थे, ये कहकर कि ये प्रसाद था किसी चीज़ का। सब लोग समझ चुके थे कि आखिर ये उसके चाचा ने किया था और धीरज और उसके पापा ने उनसे पूछा फिर कि चाचा जी, आप हमें मारना चाहते थे? आपने भेजी थी वो घात हमारे घर के लिए? उसके चाचा सकपकाए ज़रूर कि आखिर इन्हें कैसे पता लगा, लेकिन उनके इतने बार पूछने के बाद आखिर वो बोल पड़े, मैं चाहता नहीं था कि तुम लोगों को सारी प्रॉपर्टी मिले और सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ ये किया। मैं चाहता था कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, इसीलिए उस तांत्रिक ने कहा था कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा, लेकिन तुम लोग तो यहाँ जिंदा खड़े हो, अभी भी वैसे ही। धीरज के पापा ये सुनकर बहुत निराश हुए। प्यार करते थे अपने छोटे भाई से, लेकिन उसके मन में उनके लिए बहुत खराब इरादे थे। उस दिन के बाद उन्होंने उसके घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनकी वजह से उनका घर आज सब ठीक था उनके घर में। और ऐसी थी ये कहानी। उस रात क्या होता अगर धीरज अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर लेता, या क्या होता उन दस्तकों पर वो दरवाज़ा खोल देता, क्या होता उसके साथ। और क्या ये काला जादू इतना स्ट्रांग होता है, कोई इंसान किसी भी कोने से बैठकर किसी की भी मौत प्लान कर सकता है। वेल, ये थी हमारी आज की कहानी धीरज की। ये कहानी 90% ट्रू है। मुझे बस इसका रीज़न याद नहीं था, इसलिए वो चाचा वाला पार्ट मैंने लगाया। उसके अलावा दिस इज़ ऑल ट्रू। जो हुआ, जो घात वाला पार्ट था, जो रात भर महामृत्युंजय मंत्र का पार्ट था, एवरीथिंग वॉज रियल। सो या, दिस वॉज ऑल्सो अ ट्रू हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी तुम्हें कैसे लगी तो मुझे बता सकते हो, और मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाकी तुम सभी को हैप्पी दिवाली एंड हॉरर स्टोरीज हो गई भाई। आई जस्ट वांटेड टू से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड हमारी कहानियाँ अभी रिसेंटली आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ दीज रैंकिंग्स, एंड हमारी स्टोरी आज की तारीख में it's on 83 number and this is such a big deal for me. So thanks to all of you guys. मैंने इंस्टा पे सबको पहले ही थैंक्स बोल दिया था उस दिन, तो we were on 94 and today we are on 83. So a big thank you to all of you guys. And तुम यार, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं कहानियाँ कितनी भी सुनाऊँ, it just won't matter. So this all goes to you. Seriously. Whatever it is. So thank you from the depth of my heart, and thank you जितने भी नए लोग हमारी खुशी की दुनिया में जुड़ रहे हैं. So thank you once again and happy Diwali. सब दिवाली पे यार मस्त रहो, खुश रहो, अपने परिवार में सबसे मिलो जुलो। हम इतने बड़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि हम अपने अंदर का वो बचपना खोते जा रहे हैं, which should not be like this. तो बस अपने घर में और देखो, थोड़े बहुत जलाओ यार पटाखे. It is what it is. दिवाली इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग. तो जलाओ पटाखे, लाइट जलाओ, लाइट्स लगाओ अपने घर में, एंड या एन्जॉय दिवाली. दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड ट्रस्ट मी, आई लव दिवाली द मोस्ट, क्योंकि तुम जहाँ जाते हो इट्स लाइट्स एवरीवेयर. अच्छा एक खुशनुमा माहौल होता है, हल्की सर्दी रहती है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिवाली. सो आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली. सब खुश रहो, अच्छे से रहो और अच्छे से दिवाली मनाओ. That's what I wish for you guys. और अच्छे फोटोज़ डालो एंड टैग मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम @KHU_SHEI_ पर. दिखाओ मुझे भी भाई कि what was your दिवाली आउटफिट. I'm eager to watch it all. चलो फिर मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में, एंड थैंक यू गाइज once again. Take care and have a good night because it's almost 11 PM right now.